शिवांकी तिवारी। आचार्य जी प्रणाम। हाँ शेख नारायण। नमस्ते बेटा। उजाला गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए शिवांकी आ गई है क्या? जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। उजाला नहीं सर, शिवांकी नहीं आई है। शिवांकी नहीं आई है। देखो पढ़ाना रहता है, इसीलिए मैं बोला था कि 12वीं के भी क्लास में लॉगिन करो, उसके तुरंत बाद में अगला क्लास अपना रहेगा। तो चलिए बहुत बहुत सारे बच्चों लोगों को शुक्रिया कि जुड़ रहे हैं और अपने दोस्त और भाई बहनों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी 20-20 मिनट का है, कम से कम उनका हौसला अफजाई हो जाए। आपके बीच का कोई बच्चा हाँ बेटा आ गई सर। नमस्ते सर। प्रणाम सर जी। शिवांकी नमस्ते सर। प्रणाम सर। नमस्ते बेटा। शिवांकी यस सर। चलिए स्वागत है। तो बात करिए अपने भैया, आपके साथ में यहाँ पे 12वीं 11वीं के भी बड़े बड़े भैया दीदी लोग भी हैं, तो सभी का स्वागत करते हुए आप अपनी क्लास शुरू करिए। चलिए स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग ऑल माय भैया एंड दीदी। नमस्ते शिवांकी। गुड इवनिंग शिवांकी बहन एंड ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग तिवारी बहन। थैंक यू भैया। तिवारी बहन आप मुझे जानते ही होंगे। नारायण प्रसाद बहुत बहुत मतलब ऑनलाइन क्लास पर आपको प्रणाम करता हूँ, जो कि आप आज क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। सर अब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। पार्ट 7 का पार्ट 7.1.1 मीराबाई। जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म संवत 1573 में जोधपुर में चोकड़ी नामक गांव में हुआ था। कम आयु में ही उनका विवाह मेवाड़ के महाराजा कुमार भोजराज के साथ हो गया था। मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण में रुचि लेने लगी थी। विवाह के थोड़ी ही दिन के बाद मीराबाई के पति का स्वर्गवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मीराबाई द्वारा कृष्ण भक्ति में पद रचना और नाचना गाना समांगी राज परिवार की परंपराओं के अनुकूल नहीं था। राज परिवार ने कई बार मीरा को विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका चली गई और जीवन पर्यंत वहीं रही। फर्स्ट पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बाबुली, नाथ कहे कुलनाशी रे। इसका प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हाशी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 मध्ययुगीन काव्य से लिया गया है, जिनकी रचयिता मीराबाई जी हैं। प्रसंग। कृष्ण की भक्ति में तल्लीन मीरा को संसार की सूझ बूझ नहीं रहती है। व्याख्या। इस पद में मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को जीवन का एकमात्र लक्ष्य माना है। मैंने पैरों में घुंघरू बांध कर नाच उठती हैं और वे कहती हैं कि मैं अपने कृष्ण की दासी हूँ, उनके सिवा और मेरा कोई नहीं है। कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम और भक्ति को देखकर लोग कहते हैं कि वह मेरा बावली हो गई हैं, और जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि वह कुल का और मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रही हैं। उनके व्यवहार से तंग आकर उनके पति ने उनके लिए विष का प्याला भेजा। वे उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह विष के प्याले को मीरा जी ने अमृत मानकर श्री कृष्ण का नाम लेकर पी लिया। लेकिन वह अमृत भी मीरा के लिए
वह विष का प्याला मीरा के लिए अमृत बन गया। विशेष फर्स्ट पद मैत्री, सेकंड भाषा में ब्रज व मेवाड़ी, थर्ड हरिगीति छंद, सेकंड पद संग रांची। सर समझ में आया सबको? हाँ बहन। सेकंड पद मैं तो सांवरे के रंग राची, साची सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। भगत रूप नाची, गाई गाई हरि के गुण निष्दिन, काल ब्याल सुबाची। इन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। मीरा श्री गिरधर लाल सु भगति रसीली जाची। प्रसंग तो सेम रहेगा, संदर्भ तो सेम रहेगा। प्रसंग कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का वर्णन करते हुए इस पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो उस सांवरे कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। सज धज कर पैरों में घुंघरू बांध सारे लोक लाज का त्याग कर मैं कृष्ण के रंग में रंग कर नाच उठी हूँ। मेरी कुमति का नाश हो चुका है। मैंने साधुओं की सत्संगति में जीवन का मर्म ग्रहण कर लिया है, अनंतता वैराग धारण कर लिया है। अब मैं प्रतिदिन कृष्ण के गुणों का ही गान करती हूँ। काल रूपी सर्प की दस से मैं परिचित हूँ, अतः कृष्ण के बिना सारा संसार मुझे सुनना लगता है। उनके सिवाय हर बात सच्ची या झूठी प्रतीत होती है। एक वही सत्य है। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में डूब कर असीम आनंद में डूबी रहती हैं। उन्हें किसी की लोक मर्यादा का मान नहीं रहता है। विशेष फर्स्ट पद मैत्री, सेकंड अनुप्रास अलंकार, थर्ड हरिगीति का छंद। सबको समझ में आया? यस सिस्टर। थर्ड नैनन में लाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उन व्यजंती माल, क्षुद्र घटिका कटि तट शोभित नुपुर सबत रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग कृष्ण को अपनी आंखों में बसा लगी की बात करती हैं। मीरा इस पद में कहती हैं कि तुम मेरी आंखों में बसे हुए हो। तुम्हारी उस सांवरे मन को मोह लेने वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली छवि मेरे मन में बसी हुई है। अमृतमय रस से भरे हुए तुम्हारे ओठों पर मुरली विराजती है। हृदय पर तुमने वैजयंती माला धारण की है। कमर पर छोटी सी घंटी बांधी है, जिसके नुपुरों की ध्वनि वातावरण में रस घोल रही है। मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण यह बाल गोपाल रूप वात्सल्य से भरा है, जो सभी संतों के हृदय को सुख और आनंद प्रदान करता है। विशेष अनुप्रास अलंकार, सेकंड भाषा ब्रज व मेवाड़ी, थर्ड हरिगीति का छंद। सबको समझ में आया? जी बहन। पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खुआयो, खायो न खर्च छोड़ न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवेटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो। संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग मीरा जी कहती हैं कि उन्हें राम रतन रूपी धन प्राप्त हो गया है। व्याख्या मीरा इस पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की उपासना हूँ, और वह कहती हैं कि मेरे सद्गुरु की कृपा से मुझे राम रतन अमूल्य रूपी धन प्राप्त हो गया है। जन्मों से मुझे जिसकी अभिलाषा थी, संसार में सब कुछ खोकर भी मैंने उस पूंजी को प्राप्त कर लिया है। वो मेरे साथ जन्मों तक रहेगी। जिसे खर्च करने पर भी खर्च नहीं किया जा सकता, उसे चोर चुरा नहीं सकता। दिन प्रतिदिन वह पूंजी बढ़ती जाती है, जितना खर्च करो उतनी बढ़ती है।
कहने का तात्पर्य है कि जितना हमारा मन भक्ति में तल्लीन होता है, हम उनका उतना नाम लेते हैं, हमारा मन उतना ही उनकी भक्ति में डूबता जाता है। सत्य की नाव खेकर सतगुरु जिसके नाविक थे, मैंने इस संसार रूपी समुद्र को पार कर लिया है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण है, यह खुशी से मैं बता सकती हूँ। उनकी प्रशंसा गाने में मुझे कोई संकोच नहीं है। विशेष, स्पष्ट, अनुप्रास अलंकार, सेकंड भाषा ब्रज व मेवाड़ी और थर्ड हरि गीति का छंद। सर हो गया। बहुत अच्छा पढ़ाई बहन। थैंक यू भैया। बहुत अच्छा शिवांगी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाए और कोशिश हेलो दी, थोड़ा ना करें जब व्याख्या करें शिवांगी, तो ये रहे कि हम अपने मौलिक विचार भी थोड़ी सी अपनी भाषा शैली में प्रस्तुत करें। कवि ने जिन बातों व्याख्या किया है उसको हम अपने लोकल भाषा में या जो भाषा में हम बात करते हैं, हमारे समाज में जो चलता है, हमें इसे समझाना है। और आपने अब समझाने में बहुत सफल भी रहे, तो मुबारक हो। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? सर, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, आपसे भी और जो क्लास में जुड़े हैं भाई बहन और जो सिस्टर हैं, उससे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो बेटा। जो मतलब कि जो संडे को प्रोग्राम होता है तो उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो पहले से ये क्यों बोलते हैं कि जो गलती हो उसमें क्षमा करे। अगर यही लाइन लास्ट में बोलेंगे तो ठीक रहेगा। यही लाइन अगर पहले बोल देते हैं ना, तो उनका मनोबल जो रहता है वो टूट जाता है और उन्हें पता चलता है कि हाँ, मुझसे कोई गलती होगी करके। देखिए, शालीनता की एक तरीका है, आप पहले मांगे या बाद में मांगे, पहले मांगना शालीनता का एक अच्छा चरम सीमा है। अब बाद में अगर गलती करने के बाद अगर आप माफी मांग रहे हैं, तो आपने गलती किया है, महसूस किया, इसलिए मांगा। आपने अनजाने में ही ये महसूस कर लिया कि मुझसे इंसान है, इंसान से तो गलतियां हो सकती हैं, है ना। और कोई परफेक्ट तो है नहीं दुनिया में कि कोई इंसान बोले कि मैं परफेक्ट हूँ बोल करके, तो हो जाता है। और शालीनता की बातें, हालांकि हम एक दूसरे से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कभी मिले नहीं, और कभी सम्मान, एक इज्जत, एक हमारी संस्कृति में जो चीजें हैं, उन चीजों के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अपना अपना सोच है। बिल्कुल सरल तरीका मैं आपको बताऊं कि जैसे आप चाय बनाते हैं, कोई अगर चाय पत्ती शुरू में डाल दे या आखिरी में डाले तो बनेगा तो चाय ही, लेकिन आपके ऊपर में कि आप किस तरीके से पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई माइंड वाला बात नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा विचार है कि अच्छी बात है कि आप अनजाने में ही जब अपना प्रस्तुति दे रहे हैं तो ये शब्द का प्रयोग कर ले तो बेहतर है, वरना बाद में भी बोल सकते हैं। हाँ, और कोई बच्चा? सर, वैसे भी इंसान गलतियों का पुतला है। हाँ बेटा, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं में और क्लास लेना चाहते हैं। कुछ बच्चों का नाम है, नंदनी साहू भी पूछ रही थी, और मैं आपको बताता हूँ बेटा कि कल आपसे नंदनी साहू, कल आप पढ़ाइए, कल सैटरडे है, उसके बाद संडे का हमारा स्पेशल कार्यक्रम रहेगा, जिसकी प्रस्तुति उजाला और रंजीता पानीग्राही उनका संचालन करेंगे। उजाला, आप पूछ रही थी ना, कुछ बोल रहे हैं बोल करके? उजाला, रंजीता है? जी सर, वो नहीं है। रेणुका, संजना? यस सर। अभी क्या है कि रोजा चल रहा है बेटा, और अभी जैसे मैं भोजन करके ही बैठा था, चाय पी रहा था, आप लोग को क्लास की बातों को सुन रहा था, तो रोजा मेरा जो खत्म होगा 15 तारीख की, 14 या 15 को खत्म होगा, उसके 1-2 दिन बाद
मैं चाह रहा था कि 10वीं 11वीं या 12वीं, मतलब 11वीं का एक क्लास और अपन बढ़ा लेंगे, तो 11वीं का 15 तारीख के बाद से अपन शुरू करेंगे, ठीक है। यस तो वो सर। पहला क्लास शुरू करेंगे। और अभी तो आप तो जुड़े। अब मैं चाह रहा था कि तुम तो अभी तक नाम भी नहीं भेजे हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत होशियार है और उनका आईक्यू भी अच्छा है और समझ भी बहुत अच्छी है, तो उसके बाद में भी वो अभी तक अपना नाम स्वयं से नहीं दिए। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा आत्मविश्वास के आपके कमजोर होने का ये दर्शाता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। मैं यही चाह रहा था कि एक महीना जो मेरा रमजान चल रहा है और इस महीने में आपको इतना फायदा मिल सके कि आप अपने आत्मविश्वास में एक वृद्धि करने, तो मेरे बोलने से आप ना पढ़ाएं, आप स्वयं अपने आप को मोटिवेट करें, प्रस्तुत करें कि मुझे पढ़ाना है कह करके। तो मैं तो बहुत उम्मीद कर रहा था कि तुम अपना स्वयं से नाम पहले दोगी। सर मैं मैं बहुत सारे हूँ पढ़ाने की, बहुत सारे अलंकार पढ़ना चाहती हूँ मैं। कुछ भी, मैं बहुत सारे बच्चों से जिनसे उम्मीद रखा था, जो 10वीं के मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने अभी तक नाम नहीं दिया, तो मुझे थोड़ी सी हैरानी नहीं हुआ, तो दुख हो रहा है क्योंकि उन बच्चों को मैं जानता हूँ, वो पढ़ा सकते हैं। वो बच्चे नाम दे रहे हैं जो कभी एक बार भी माइक खोल करके बोले नहीं, वो बच्चे अब पढ़ा भी दे रहे हैं बहुत अच्छे से। तो मतलब प्रतिभा तो सबके पास में है। जिनकी प्रतिभा को मैंने पहचाना था, उन्होंने अभी तक अपना नाम स्वयं से प्रस्तुत नहीं किया है। तो इसमें बहुत सर सारे ऐसे बच्चे हैं। हाँ शिव। सर मैं अलंकार पढ़ा दूंगा सर। हाँ, मैं तो आज तुम्हारा सोच भी रहा था कि मैं शिव से बात करूंगा कि जरूर पढ़ाओ। ठीक है, तो आप लोग नाम दें कि 10वीं में मेरे पास काफी नाम है, पर मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को भी मौका मिले जो शुरू से मेरे साथ में जुड़ करके पढ़ रहे थे। सर हाँ सर हाँ जिस दिन मेरा शिव। क्लास बनाओगे बता दीजिए सर कि आज तेरा है बोल के। नहीं, मैं तो पहले फोन करता हूँ, बात करता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ क्लास, ठीक है। तो जिस भी बच्चे का अगर मैं क्लास बनाता हूँ, जैसे आज बनाया था शिवांकी का, तो उसको मैं फोन भी लगाया था, नारायण को भी फोन लगा के पहले बात किया। क्योंकि क्या होता है, बच्चों अभी बीमारी फैला है, पता नहीं, जैसे कुछ बच्चे का मेरे पास फोन आया, आज एक बच्ची का फोन आया अपना कि बोले सर मैं क्लास नहीं जुड़ पाऊंगी क्योंकि मेरी दादी का देहांत हो गया है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। मैं क्लास बना दिया और आप किसी समस्या से, या रिचार्ज नहीं रहा या किसी कारणवश आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो एक अच्छी बात नहीं है। तो मैं इस खास चीज का खास ख्याल रखता हूँ शिव, ठीक है। तो बहुत अच्छा शिवांकी। और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? हाँ संजना कुछ बोल रही थी, आप बोलिए। जी सर, मेरा भी पढ़ाने का मन था, उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी कि जब मैं पढ़ाऊँ तो सबका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए और मैं पढ़ाऊँ तो मुझे भी अच्छा लगे। तो मैं अलंकार की तैयारी कर रही थी ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है। और एक बात दिमाग में हमेशा रखना कि हम सभी को सेटिस्फाइड, सभी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे जीवन में। सबके चक्कर में रहोगे तो किसी को नहीं कर पाओगे। यस सर। ठीक है, तो आपको अपना काम करना है और अच्छे से करें काम, अपने तरफ से पूरा कोशिश करें, और तो ईश्वर है जो ऐसा भी होगा। ठीक है। यस सर। और कोई बच्चा कोई अपने विचार रखना चाहता है तो 2-3 मिनट है, बोलो। जोया, मैं भी पढ़ाना चाहती नाम बताओ। हूँ। ज्योति साहू सर। हाँ, मैं चाह रहा बेटा तुम लोग अपना पूरा नाम, पाठ का नाम लिख करके भेज दें। मेरे पास जो बच्चे लोग हैं उनके बाद मैं एक लिस्टिंग कर रहा हूँ मैं, फिर वो लोग का आपका जब नाम आएगा तो मैं आपसे पहले फोन में बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको क्लास अलॉट करूंगा, ठीक है। जी सर। आप लोगों के बीच में एक तुलसी भी है, तुलसी सतनामी, वो बच्ची कभी बात नहीं करी थी। जैसे सूरज भी है हमारे पास में, सूरज भी बहुत अच्छा बजाता भी है नौतारगन। मैं जिन लोगों से उम्मीद, सुधा है आप लोगों के साथ में, सुधा, सुधा को भी जानता हूँ, बहुत अच्छी बच्ची है, वो पढ़ाई में भी अच्छी है, लेकिन नाम अभी तक नहीं आया है। हमासी है, हमारी हमासी मैडम है, वो तो बहुत होशियार है, पर वो भी अभी तक अपना नाम नहीं दिए हैं। वैशाली है आप लोगों के साथ में। ये सारे बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जिनका बुद्धि लब्धि बहुत अच्छा, सीमा है आप लोगों के साथ में। अच्छा, और
बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम मैंने, रेणुका है, शकुंतला तो पढ़ा दिया, और कोई बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, पर वो लोगों का नाम अपने से नहीं आया है। पूजा भी है, पूजा पानीग्राही, और तो लितेश्वरी, लितेश्वरी माइक चालू करो। लितेश्वरी। जी सर। कैसी हो? ठीक है सर। और बाहर आप तो नहीं घूम रही हो ना? नहीं घूम रही हूँ सर। तुम कभी बात नहीं करते, इसीलिए मैं स्पेशल तुम्हारे को चालू करके बोला हूँ कि तुम कब पढ़ा रही हो। तुम अपना देख लो, जब पढ़ाना होगा बता देना, ठीक है? जी सर। फुलेश्वर भी है यहाँ पे एक बच्चा, हालांकि वो 9th से 10th में आया है, लेकिन वो अपने विचारों को रखना जानता है। और बहुत सारे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने नाम को भेजें। जोया भी है यहाँ पर, चंचल है यहाँ पे, चंचल जो शुरू से मेरे साथ थी वो बच्ची। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे अपना अपना नाम दें, और जो बच्चे शुरू से जुड़ रहे हैं वो लोगों को पहले मौका मैं देना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ हेमराज कुछ बोल रहे थे बेटा? चलिए, और सुबह की क्लास में मिलते हैं। और आप अपने दोस्तों को भी बोलो कि कम से कम बच्चे 10वीं में कम जुड़ रहे हैं। अब क्या पास हो गए तो लोगों में एक आत्मविश्वास आ गया कि पास हो गए, अब हम क्या करेंगे, लेकिन परीक्षा नहीं हुआ। आप लोगों का शाम को 7:20 से परीक्षा ही रहता है, समझ जाए, जब आपका प्रेजेंटेशन रहता है। तो आप अपना नाम दें और पढ़ाएं। और सुबह के 12:30 बजे की क्लास में सभी बच्चे आए, सभी का स्वागत है बच्चों। 12 बजे से भी लॉग इन करें, मैं लिंक भेज देता हूँ, पहले से आप ज्वाइन करें। हेलो सर। और हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर 10th का एग्जाम नहीं होगा? नहीं होगा बेटा, 10th का एग्जाम अब नहीं होगा। उनको भी जनरल प्रमोशन दे दिया गया, लेकिन आपको नंबर मिलेगा। और नंबर का एक तरीका बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें वो कहेंगे कि आपको सर जी, तो उसमें श्रेणी सर जी। सुधार तो रहेगा ना? सर जी। हाँ बेटा। सर उसमें रिजल्ट में असाइनमेंट के आधार पर नंबर मिलेगा, अगर हम उस नंबर से संतोषजनक नहीं रहेंगे तो हम श्रेणी क्रम में अपना नाम दे सकते हैं सर, उसमें हम दिला सकते हैं। हाँ, पर एक बात मैं आपको बताऊं कि असाइनमेंट पे जो आपको नंबर मिलेगा ना, मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे लोगों को जो मेहनत परीक्षा देते तो उतना नहीं लाते, मेरे ख्याल से उतना नंबर मिलेगा आपको। क्योंकि आपका असाइनमेंट में तो सबको मेरे ख्याल से 20 में आप जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, ये तो सारे होशियार बच्चे हो आप लोग, तो आप लोगों को 20 में तो 18-19 तो मिल ही होगा। मतलब 80 से 90% आपको नंबर मिल गए हैं। और 80% के आसपास भी आपका बनेगा, 80-90% बनेगा, सबका बनेगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं आएगा तो संतुष्ट ना हो। हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, लेकिन फिर भी गधे लोग भी उतने ही पाएंगे तो क्या मतलब सर? हाँ ये प्रश्न सही है, लेकिन गधे वाला बात नहीं है बेटा। हाँ, कमजोर छात्र बोल सकते हैं। और नहीं सर, जो बच्चे जुड़े ही नहीं है और दूसरे का देख के लिखे सर, फिजूल का मतलब दूसरे की मेहनत सर, तो वो बोल रहा हूँ। इसीलिए उनके लिए बता रहा हूँ कि उसके लिए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए जब भी आपके लिए कंपटीशन एग्जाम होगा, आपका आईक्यू हमेशा तेज रहेगा। आप होशियार हैं तो अपनी योग्यता कहीं ना कहीं दिखा लेंगे। उसके साथ में अगर आपको किसी नौकरी के लिए भी बुलाया जाएगा तो आप अपनी योग्यता से अपना स्थान पा लेंगे। भले वो अभी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो कभी स्कूल नहीं गए हों और कभी ऐसे नंबर गलत भरा गया हो, तो वो ज्यादा नंबर आप, बहुत ऐसा होगा, बहुत सारे जो होशियार बच्चे हैं अभी तो है सर, अभी तो जैसे होशियार बच्चे बहुत पढ़ने में तेज हैं, लेकिन जो कमजोर है, असाइनमेंट तो घर पे लिखना था, भैया दीदी कोई से भी लिखवा के असाइनमेंट बहुत लोग जमा किए हैं। मतलब अच्छा, हम लोगों से खूबसूरत उन लोग का राइटिंग हो, इससे भी नंबर मिलेगा। लेकिन हम लोग भी तो, लेकिन वो लोग वैसे भी उन लोग को ज्यादा नंबर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, संभावना है ऐसी। लेकिन एक बात जान लो बेटा, योग्यता अपना सम्मान करा लेती है। अगर आप होशियार हो ना उनसे, तो जब भी किसी नौकरी में आप जाएंगे या कहीं के लिए जब बात करेंगे तो आप के बातचीत में, आपके व्यवहार में आपका जो स्मार्टनेस है वो छलकेगा, आपके व्यक्तित्व की झलक उसमें दिखेगी। और मैं ये जो कोशिश कर रहा हूँ ना, ये जो
ये 7 बजे अलग अभी जो कार्यक्रम, ये आप लोग का व्यक्तित्व के विकास के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग जब इतना सच में होशियार हैं तो अपने विचारों को अच्छे से रख सकें और किसी भी चीज का जब सामना करें तो अच्छे से कर सकें। सर भले वो अभी ज्यादा नंबर ला लें, लेकिन जब नौकरी या किसी भी चीज की बात आएगी तो आप उनमें से जीत जाएंगे। ठीक है सर बच्चों। सर एक बात बोलूं? हाँ पूछो। सर तो हम लोग 11th का पढ़ेंगे? हाँ अभी अपन 15 दिन अगर पढ़ते हैं, अभी 15 तारीख तक, उसके बाद में अपन 11वीं का मैं शुरू करूँगा तो आप लोग सारे लोग 11वीं ज्वाइन कर सकते हैं। सर सर वैसे भी हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो हमारे व्यक्तित्व विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, तो मतलब 10वीं कक्षा के मेरे भाई बहनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि उन लोग पुस्तक को पढ़े हैं अपने से भी या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, तो उन लोगों का व्यक्तित्व विकास हो गया है, जो उन बच्चों का नहीं हुआ है जो अपने दीदी भैया लोगों से असाइनमेंट लिखवा कर जमा किए हैं उन लोगों का। इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है ये। बहुत अच्छा। कौन, क्या नाम है बताओ? नारायण जायसवाल। नारायण, बहुत अच्छी बात बोले, वेरी गुड बेटा। यही बात तो मैं बता रहा हूँ और इसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप शनिवार मतलब डेली जो 7 बजे आपका जो कार्यक्रम हो रहा है और संडे को जो स्पेशल कार्यक्रम होता है, सारे बच्चे अपने विचारों को रखें। माइक चालू करके बोलें। बोलना कितना हिम्मत का काम है, पहले बार डर लगता है पर बाद में आत्मविश्वास आ जाता है। नारायण ने वाकई बहुत अच्छी बात कही। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ चलिए और किसी का? हाँ चलिए तो अपन हाँ कल मिलते हैं। हाँ कुछ बोल रहा था कोई बच्चा, बोलो। हाँ कोई बच्चा कुछ बोल रहा था। देखो जो क्लास होती है उसकी होती है संडे के सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जो आप लोगों के बीच के ही बच्चे उसे संचालित करते हैं। इस हफ्ते उजाला और रंजीता पानीग्राही बोल करके हैं और अमासी भारती बोल करके एक बच्ची है। ये तीनों संचालित करेंगे इस कक्षा को। गीत, कहानी, कविता, देशभक्ति के गीत सुबह के समय में वो रहेगा और शाम के समय में व्यक्तित्व विकास पे कुसुम साहू का एक स्पीच रहेगा और उसके बाद में शाम की क्लास में क्विज भी कराएंगे, 2 क्विज कराएंगे। उसमें से जो बच्चा जीतेगा उनको भी प्रमाण पत्र वितरित किया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चे, 12 बजे की क्लास। सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी से हम लोग 11th का तैयारी अच्छे से करेंगे तो पढ़ सकते हैं ना अभी से ही? हाँ क्यों नहीं पढ़ सकते। देखो आज तो मेरी बेटी जो है ना, वो दूसरी तो जैसे अब बता रहे थे ना नारायण, वो आधा क्वेश्चन आंसर मेरे से लिखवाती है, आधा अपना लिखती है पूछ पूछ के। अब वो 3rd का उसको मिल गया बुक, तो अभी वो 3rd का लेकर के बैठ गई है, तो 3rd का पढ़ रही है वो। तो आप लोग भी 15 दिन अभी और पढ़ते हैं। अगर और कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैं 15 के बाद पढ़ाते हैं सर। अभी तक कितना ऑनलाइन क्लास हम लोग का चला, उस समय तो अच्छा ऑनलाइन क्लास भी सब मतलब अलाउ था कि ऑनलाइन ही से बच्चे पढ़ेंगे। मेरे स्कूल में तो ऐसे 2 ही टीचर थे कि बहुत मेहनत की ऑनलाइन के लिए, कि कोई टीचर मेहनत कुछ नहीं किए, कोई पढ़ाए भी वो खोल के भी नहीं बोले कि देख लेना एक बार। ऑनलाइन क्लास भी नहीं होता है सर। ठीक है बेटा, चलिए कल सुबह मिलते हैं। बाय बेटा। सर आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लास और सर लोग नहीं लेते हैं? नहीं कोई नहीं पढ़ाता मेरे अलावा। हम लोग 22 लोग हैं, मैं अकेला पढ़ाता हूँ। ठीक, ठीक है बेटा, बाय बेटा।